बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये जो वीडियो है ये कंप्लीट ओवरसीज़ कंपनी के बनाने के हवाले से है। ख़ास तौर पे फोकस करेंगे हम पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में ओवरसीज़ कंपनी कैसी बनाई जाती है। वीडियो लंबी होगी, सुकून से देखिएगा और अगर फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा देख सकते हैं इसको। आपको मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर तमाम मालूमात दे दूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो अगले पार्ट बन सकते हैं, लेकिन वो सवालों पर डिपेंड करेंगे। तो जल्दी में मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला, मैं आराम से बात करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वजह उसकी ये है कि मैंने अभी रिसर्च की है, मुझे इस किस्म की कोई वीडियो नज़र नहीं आई है। अजीब बात है, अफसोस की बात भी है, लेकिन बहरहाल नज़र नहीं आई है तो ये गुड न्यूज़ भी है कि ये वीडियो आपके पास आ गई है। और नंबर 2 सर्विस भी आपको दी जा रहेगी। और ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड है अल अबीरा ओवरसीज़ सर्विसेज की तरफ से। अल अबीरा ओवरसीज़ सर्विस तकरीबन अपने 14 साल में आ चुकी है। इंटरनेशनल तमाम अपनी सर्विस दे रही है राउंड द वर्ल्ड जॉब्स के हवाले से। जहाँ जहाँ पर भी जॉब्स होती हैं हर तरीके से सर्विस अवेलेबल है। 14 साल में आ गई है और अब वो उसके बाद जो कंसल्टेशन है, जो डिपार्टमेंट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उसके बारे में उसको बताने के लिए आपको कि आपके इल्म में भी आ जाए इस वीडियो के तहत और आप सीख भी लें पूरा प्रोसेस। अगर आप खुद भी करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल ना हो। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो ऑफ़र सुनते हैं, ऑफ़र, आप कहते हैं कि जी जॉब आई है। जो किसने कहा है जी? फलां ट्रैवल एजेंसी ने बोला है। ट्रैवल एजेंसी में जॉब नहीं आती है। पहले आप कंफर्म कर लीजिए। ट्रैवल एजेंसी में विजिट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, ट्रांजिट वीज़ा होता है, या कोई भी आप वीज़ा लगा लीजिए। वर्क वीज़े नहीं आते वहाँ पर। अगर वर्क वीज़ा कोई आपको ट्रैवल एजेंसी ऑफ़र कर रही है, यानी कि ट्रैवल एजेंसी है वो ऑफ़र कर रही है, तो फिर वो इलीगल है। क्योंकि वो पहली बात तो ये, उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। क्योंकि ये 2 लाइसेंस होते हैं। एक होता है लाइसेंस ट्रैवल एजेंसी का, जिनका काम मैंने बता दिया आपको, वो टिकट बेचें, हज उम्रा बेचें और विजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से एक है ओवरसीज़ कंपनी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब ऑफर करना है। जिस तरह अल अबीरा ओवरसीज़ सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी वेबसाइट चेक कीजिए तो वो एक ही बात करेंगे आपसे, जितने भी ओवरसीज़ कंपनीज़ हैं, कि आप जॉब के हवाले से बात करें। दुनिया भर में जहाँ जॉब अवेलेबल होती है, जहाँ पर डिमांड जनरेट होती है, वहाँ पर वो काम करती है। तो वो मेरे दोस्त तमाम लोग जो ट्रैवल एजेंसी को रन कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इस वबा की वजह से उनका बिज़नेस अफेक्ट हुआ है और आने वाले साल में वो चाहते हैं कि अपने काम को और बढ़ाएं, तो वो इलीगल काम ना करें। वो किसी ओवरसीज़ से डिमांड लेकर ना बेचें, क्योंकि एफआई की तरफ से पाबंदी है कि आप जॉब ऑफ़र नहीं कर सकते। अब लाइसेंस जिसका है वही जॉब ऑफ़र करेगा ना। आप तो ट्रैवल एजेंसी हैं, आपको तो अलाउ ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये काम करते हुए पकड़े जाते हैं, जो कि आपको पकड़े जाना चाहिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी सज़ा के लिए आप तैयार हो जाएं। तो इसलिए इलीगल काम मत करें। ज़िंदगी में कभी भी इलीगल काम मत करें, क्योंकि हर बुरे काम की पकड़ तो है। अब आ जाइए कि किस तरीके से हम इस कंपनी को बना सकते हैं। आप जब कंपनी बना सकते हैं, जब आपको एक गवर्नमेंट एक सपोर्ट कर रही है, तो आप उस पर अपना काम कीजिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहली बात कि क्या आप एलिजिबल हैं इस काम के लिए। तो एलिजिबिलिटी तो आपको खुद प्रूफ करनी है। एलिजिबिलिटी में आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नॉर्मल सी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपको मालूम है कि एक जो ओईपी की साइट है उस पर भी अवेलेबल है। चेकलिस्ट हमें रिक्वेस्ट करेंगे, हम भी दे देंगे आपको। ये तमाम चीज़ें आसान है और जो चीज़ें वहाँ मांगी गई हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है कि एक जेन्युइन आदमी ही अप्लाई करेगा ना, क्योंकि ये काम बहुत नाजुक है। आप लोगों को जॉब पे भेजेंगे, कल आप डिमांड लेके जाएंगे, तो ऐसा आदमी तो नहीं हो सकता है कि जिसको जर्नल हम कहें कि जी कोई भी अप्लाई करे और कंपनी खोल के बैठ जाए और 20 लोगों को बेवकूफ़ बना के भाग जाए। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। इसीलिए हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप पूरी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले वो चेकलिस्ट पूरी करनी है जो ओईपी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो हम भी आपको दे सकते हैं। वो अपने कंप्लीट पूरी करनी है और वो आपने सबमिट करवानी है इस्लामाबाद के ऑफिस के अंदर। नॉर्मली लोग डिस्पैच भी कर देते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि कोई अगर आपका इस्लामाबाद में कोई आपका नुमाइंदा है तो आप उसको ये सर्विस दे दें कि आप उसको वो करा के दे दें, तो वो भी आपके बिहाफ पे जमा करवा सकता है। आपको नुमाइंदा, उसके पास भी अथॉरिटी होना चाहिए कि आप उसकी जगह पे जमा करवा रहे हैं। जब ये इस्लामाबाद में जमा हो जाता है तो उसके बाद आपकी एक कॉल आती है, जिसको आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल जब आती है तो हो सकता है कि आपके शहर में ही उसको किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में हैं तो इंटरव्यू कॉल कराची किया जाए। अगर डीजी साहब कराची में हैं तो आपको कराची में फ़ारिग कर दिया जाए। और हो सकता है कि डीजी साहब को कोई राउंड ना लगे कराची का, तो वो आपको इस्लामाबाद ही कॉल करें, तो आपको जाना पड़ेगा। अब ये एक इंटरव्यू होता है और इसको आपको पास करना ज़रूरी है।
उसके लिए मालूमात, इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस काम के बारे में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाएँ और आप जनरली बात समझेंगे, जी जनरली बात होगी। वो आपसे काम के हवाले से बात करेंगे, आपसे एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे। वीज़ाज़ के हवाले से, वर्क के हवाले से, कैसे काम करोगे, तुम्हें कितनी मालूमात है इस हवाले से। ये भी तमाम बातें होती हैं, तो आप एक बात यहाँ कर सकते हैं कि अक्सर लोगों को हमने वहाँ पे फ़ेल होते हुए देखा है। वजह उसकी ये है कि उनकी प्रिपरेशन ही नहीं होती। वो समझते हैं कि मैं जनरली अपने बारे में बताऊँगा कि जी मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं छा जाऊँगा, मैं मार्केट में अपना नाम, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि जिस काम को आप शुरू करने जा रहे हैं, वो काम आपको आता भी है कि नहीं आता है। और अगर आप कहते हैं कि मुझे तो वो काम आता ही नहीं है, मैंने तो काम पहले किया ही नहीं है, तो अगर नहीं आता है तो थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी लीजिए, मालूमात लीजिए, नोट्स हासिल कीजिए और जहाँ पर भी ये काम हो रहा है 2 दिन वहाँ बैठकर उनसे मालूमात लीजिए कि भई कि प्रोसेस क्या है? कितना कितना काम कैसे होता है, किस तरह डिमांड होती है, किस तरह तमाम चीज़ें होती हैं, ये आपको वो ब्रीफ़ कर देंगे। जब ब्रीफ़ कर देंगे, आपको एक ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग आपकी होगी तो फिर आपके इंटरव्यू में वही सवाल-जवाब होंगे जो आपसे मैं कह रहा हूँ कि वो जो डीजी साहब हैं, वो यही पूछेंगे आपसे। वो आपकी तबीयत नहीं पूछेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है। हो सकता है पूछ भी लें, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कि वो आपसे जनरल बातें करें, लेकिन वो आपसे सीधा मुद्दे पे आएँगे जिस काम के लिए आप वहाँ पे गए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप पहले ही अटेम्प्ट में उसको पास कर दें। हो सकता है कि आप फ़ेल हो जाएँ, घबराहट में फ़ेल हो जाएँ, किसी वजह से भी फ़ेल हो जाएँ, तो आपको कहा है कि दोबारा आप कोशिश करें। दोबारा कोशिश करें, दोबारा आपको टाइम मिलेगा, दोबारा आपका इंटरव्यू होगा, दोबारा पास कर लीजिएगा, दोबारा पास भी नहीं होगा तो दोबारा मौका मिलेगा आपको। इस तरीके से तीसरा मौका भी आपको मिल सकता है और नॉर्मली लोग अपनी गलतियों से सीखने के बाद भी उसको पास आउट कर लेते हैं। जब पास आउट आप कर लेंगे, जब आपको डीजी साहब कह देंगे कि आपका हम मानते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर प्रोसेस ये होगा कि आप मान लीजिए कि आप इस्लामाबाद में हैं, तो आपको वहीं पे कह दिया जाएगा कि आप अपनी फ़ीसेस भर के आप अपनी डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। एक फ़ी यानी कि मैं आपको आज की डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, फ़ीसेस चेंज हो सकती हैं। ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है। ये वीडियो क्या पता 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, 2021 तो हमारे सर पे आ गया हुआ है। ये फ़ीसेस बढ़ सकती हैं, ये गारंटी बढ़ सकती है, तो प्लीज़ रियायत दीजिएगा। अगर बढ़ जाए तो वही मान लीजिएगा जो वो बड़ी भी फ़ीस हो। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 45,000 रुपए की फ़ीस जो 3 साल की है, वो जमा करानी पड़ती है, कैश जमा करानी पड़ती है और उसके बाद तकरीबन 3 लाख रुपए के जिसको हम कहते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो जमा कराने पड़ते हैं और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी बनती है, सर्टिफिकेट बनता है और वो तमाम डॉक्यूमेंट जब आप जमा करवाते हैं तो आपको भेज दिया जाता है कि आप चले जाएँ। उसके अगेंस्ट आपका जो लाइसेंस है वो आता है। इस तमाम प्रोसेस में 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो जो लोग हैं, जो इंस्पेक्शन कमेटी है, वो आपके पास आकर वो आपको चेक करेगी, आपका ऑफ़िस देखेगी, मालूमात करेगी, आपके वो भी इंटरव्यू करेंगे, आपका एफआईए भी इंटरव्यू करती है। हर डिपार्टमेंट इससे जुड़ा हुआ है। जो इंटरनेशनल वो आईबी है, वो भी आपका इंटरव्यू करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि ये आदमी किस हद तक ठीक है। जब सारे इदारे मुतमईन हो जाते हैं तो वो रिपोर्ट करते हैं इस्लामाबाद मेन ऑफिस कि जी ये बंदा एफआई से, आईबी से या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हिसाब से ये क्लियर है। और अगर आप क्लियर हैं तो आपको कोई परेशानी की नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर एफआईआर नहीं कटी होनी चाहिए। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप ठीक आदमी हैं तो आपको लाइसेंस भी तो मिलना चाहिए। और ये तमाम इदारे जो हैं, जो वो रिपोर्ट भेजेंगे तो उसके अगेंस्ट ही फिर वो आपको एड्रेस करते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी बोलकर आपको शॉर्टकट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब मान लीजिए कि आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो उसके बाद आपका किरदार क्या होता है? उसके बाद आपका किरदार ये होता है कि आप जॉब सर्च करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं। मान लीजिए कतर में है आपकी अगर बातचीत है, अपने कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल कीजिए, अपने इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन कोशिश कीजिए, कंपनी से बात कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो विज़िट कीजिए। जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो पहले आपको कामयाबी नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी बातचीत पहले से है, कोई कमिटमेंट आपके साथ पहले से है, तो फिर बिल्कुल आप उस पे इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि काम नाज़ुक है, काम थोड़ा-सा ऐसा अजीब सही है, मामलात हो जाते हैं बाज़ औक़ात, आप ट्रैप हो सकते हैं, तो इसलिए आपको लालच नहीं करनी है। और लालच से मुराद ये है कि कोई एडवांस वाला मामला ऐसा ना कर दें कि आपको कोई गारंटी ना हो, कोई कुछ ना हो, आप पैसे दे के आ जाएँ, फिर आप कहेंगे जी मैं तो 50,000 रियाल देकर आ गया हूँ या 50,000 दिरहम देकर आ गया हूँ या मैं रिंगिट देकर आ गया हूँ। मलेशिया में भी मामलात आपको पता है, मलेशिया में हमारे पास काम है, तो मलेशिया में भी ऐसे ही होता है कि वो पैसे जो हैं वो आपने दे दिए, उसके बाद बंदा ही गायब। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ता है और कॉन्टैक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। जब तक चेन आपके साथ नहीं होगी, तो आपको डायरेक्ट इसके अंदर 1 टू 1 नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि आप किसी को बाय
बाईपास मत करें, अपने साथ लेके चलें। दूसरा, वहाँ पर भी अगर आप बात करते हैं, दुबई में बात करते हैं, सऊदी अरब में बात करते हैं, मलेशिया में बात करते हैं या कहीं पर भी बात करते हैं, अभी यूरोप में भी काम खुलने वाला है, तो कम से कम ये ना किया करें कि कोई एजेंट से बात करना शुरू कर दें। वहाँ पर आपको हर आदमी का काम है मेरे पास, यानी कि अगर आप दुबई चले जाएँ, सऊदी अरब चले जाएँ या कहीं मलेशिया चले जाएँ, तो आपको हर आदमी कहेगा काम है मेरे पास, लेकिन काम उनके पास होता नहीं है, वो सब फेक ड्रामेबाजी होती है। हर डिमांड जो आपको भेजी जाती है वो असली नहीं होती है, इसलिए आप उसकी वेरिफिकेशन हर तरीके से कर लिया करें, जिस तरीके से एक ऑथेंटिक वो चेक होती है। असली जब ऑफर आपके पास आ जाए, उस ऑफर को आप लेके जाते हैं अपने प्रोटेक्टर ऑफिस, वहाँ से उसको अटेस्ट करवाते हैं, वो अटेस्ट होती है, वो अप्रूव होती है, वो आपके सिस्टम में आईडी में आ जाती है, और जितनी भी डिमांड आपके पास होती है, 20 बंदों की है, 25 बंदों की है, वही ऐड आप लगा सकते हैं जिस ऐड को वो अप्रूव करें और जिस तरह आपको वो एडवाइस करें। जब वो ऐड बन जाएगा, उसके ऊपर जो भी डिमांड आएगी, जितने पैसे भी आपके तय हो चुके होते हैं, आपको जिस तरह एडवाइस करती है आपके प्रोटेक्टर ऑफिस, तो वो आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। वो भी आपका पार्ट ही होता है, गवर्नमेंट का आपका पार्ट ही है, उसको आप दुश्मन मत समझें, गलत मत समझें, वो आपके साथ देने के लिए होता है। और उसके बाद फिर आपका काम शुरू होता है, आप उसके अंदर भी प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। आजकल प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत कम है, लेकिन लोग अपनी फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रख लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको अब इंक्रीज़ कर रही है, और जब हो सकता है कि आप तक मेरी वीडियो आए तो वो फ़ीस आपकी बढ़ चुकी हो, अच्छे तकरीबन 20,000 रुपये आपको प्रॉफिट उसमें आ चुका हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें प्रोटेक्टर कैसे होता है, फिर वो तमाम मामला कैसे होते हैं। इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और मुझे कहेंगे, वो ये मैसेज चला जाएगा अलबीरा को, अगर मुझे आप कहेंगे, मुझे मैसेज मिल जाएगा आप लोगों को कि इस मौजू के ऊपर आपको तसल्ली बख्श वीडियोस चाहिए, आप चाहते हैं इसमें काम करना, तो आप बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको प्रोसेस करवाना, तो आप अलबीरा ओवरसीज सर्विस की टीम से करवा सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग हैं इस पर काम करने वाले, आप उनमें से किसी से भी बात कर सकते हैं। उसको हेड करते हैं फैसल भट्टी साहब, उनसे भी बात कर सकते हैं। बहरहाल आपका काम खैर खैरियत से अच्छी तरीके से वो सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको ट्रैवल एजेंसी के साथ भी रन कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसको सोल प्रोप्राइटर के साथ या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेप तो वही है कि आपको सोल प्रोप्राइटर पे आना है या फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फैसला करना है। अगर आपको सोल प्रोप्राइटर का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फ़र्क पता है तो अच्छी बात है। अगर ये भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो पता ही होता है लोगों को, लेकिन अगर नहीं पता तो मुझे कह सकते हैं कि मैं इसके ऊपर भी आपको अलग अलग ब्रीफिंग दे सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कम वक्त में आपको ज़्यादा मैक्सिमम एक सिर्फ ब्रीफ दिया है। इसके बाद डिटेल्स वीडियो तभी होंगी अगर आपने इसके अंदर दिलचस्पी ली, तो मैं इसके अंदर काम करूंगा। और आपको इसके अंदर इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये लीगल काम लीगल के तौर पर करें। खामा में किसी को जॉब पर भेजने की बात मत करें, बिकॉज अगर आपके पास किसी का जेब में पासपोर्ट निकल आया, आप एजेंट के तौर पे कर रहे हैं या आप एज अ ट्रैवल एजेंट कर रहे हैं, आपको उसका खामियाजा बहुत भारी भुगतना पड़ सकता है। ज़िंदगी में कभी भी इलीगल काम मत करें। और हमारी आखिरी बात भी है कि मत करें। उम्मीद करता हूं कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ऐसी नॉलेज को आगे बढ़ाइए ताकि लोग धोखेबाजियों से बजाय, फ्रॉड से बजाय वो लीगल काम करें भी और लीगल सर्विसेज दें भी और उसका लीगल रिजल्ट आए भी। अल्लाह हाफिज़।